नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपने रिसेंटली सुना होगा कि कई सारे भारत के जो एयरपोर्ट हैं वो अडानी ग्रुप को दिए जा रहे हैं लीज पर। अब लीज क्या होता है? बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है कि एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए वो जो एयरपोर्ट की वर्किंग है, मैनेजमेंट है, सब कुछ प्राइवेट हाथों में चली जाएगी और वापस से उस टाइम पीरियड के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास उसकी वर्किंग आ जाएगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं ये 50 सालों के लीज पर दिए जा रहे हैं। आप यहां पर न्यूज भी देख सकते हैं कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी लीजेस लखनऊ एयरपोर्ट टू अडानी ग्रुप फॉर 50 ईयर्स। तो बेसिकली यहां पर कितने एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली इसका मेन पर्पस क्या है, क्या ये बेनिफिट होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और यहां पर अडानी ग्रुप को क्या फायदा होगा, सब चीज के बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहां पर हुआ क्या है। तो संडे को जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिया है 50 सालों के लिए। और सेम यही चीज जो 30 अक्टूबर अभी 2 दिन पहले गुजरा था, मंगलुरु एयरपोर्ट जो कर्नाटका में है उसको भी 50 सालों के लिए दिया गया था। अब इसका रीजन क्या है? तो देखिएगा 2019 फरवरी में सरकार ने यहां पर प्राइवेटाइज किया था 6 एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। यहां पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस हुई थी जिसके थ्रू ये जो 6 एयरपोर्ट्स आप देख रहे हो, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी, इसको अडानी ग्रुप विन कर गया था इस बिडिंग प्रोसेस के थ्रू 50 सालों के लिए। और ये एग्जैक्टली एयरपोर्ट्स कहां पर है मैं आपको यहां पे मैप में दिखा देता हूं। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं और जैसे कि आप देख पाओगे ईस्टर्न साइड से अगर हम चले तो यहां पर आपका है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी के अंदर। इसके अलावा अगर हम साउथ में देखो तो यहां पर केरला के अंदर त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां पर आप देख सकते हो कर्नाटका में मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुजरात के अंदर अहमदाबाद में। इसके अलावा राजस्थान में जो जयपुर वाला एयरपोर्ट है और यहां पर आप देख सकते हो लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये 6 एयरपोर्ट्स की दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो कि अभी के लिए अडानी ग्रुप को 50 साल के लीज पर दिया गया है। अब यहां पर बात आती है कि अडानी को ही क्यों दिया गया, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं ये कब से स्टार्ट हुआ। देखिए दिसंबर 2018 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग लेकर आई थी। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग का मतलब होता है कि भारत की कंपनी तो शामिल होंगी ही अगर कोई यहां पर इस एयरपोर्ट को एक तरह से ऑपरेट करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, तो यहां पर ग्लोबल कंपनीज भी पार्ट ली थी। अब इसमें क्या हुआ था कि पर पैसेंजर फी के हिसाब से बिडिंग की गई थी। देखिए सपोज आपने देखा होगा कि कोई एयरपोर्ट है, मैं कहता हूं सपोज डेली वहां पर 1000 पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो हर एक पैसेंजर से जो आपका टिकट होता है, आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करते हो एक शहर से दूसरे शहर, तो उस शहर का जो एयरपोर्ट होता है जब आप उसकी फैसिलिटीज यूज करते हैं तो उसके लिए जो एयरपोर्ट है वो कुछ यूजर फी चार्ज करता है, जैसे कि 250 रुपए हो गया, 500 रुपीज हो गया, वॉटएवर वो जो एयरपोर्ट है वो आपसे यूजर फी चार्ज करता है। और सेम यही चीज यहां पर जिस शहर में आप उतरते हो वहां पर भी कुछ यूजर फी चार्ज किए जाते हैं। तो इस बिडिंग प्रोसेस में क्या हुआ कि जितने भी पैसेंजर्स आएंगे उसमें से पर पैसेंजर पर कितना फी जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया जाएगा प्राइवेट प्लेयर के द्वारा, यही बिडिंग प्रोसेस था। सपोज मैं कहता हूं कि अगर अडानी ने बोला कि हम 200 रुपीज देंगे पर पैसेंजर फी और यहां पर कोई दूसरी कंपनी है उसने कहा कि हम 170 रुपीज देंगे पर पैसेंजर फी, तो यहां पर अडानी जो है उस बिडिंग को जीत जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि फरवरी 16, 2019 को टेक्निकल बिड ओपन हुआ, उसके बाद फाइनेंशियल बिड हुआ। बेसिकली क्या होता है कि सपोज मैं कहता हूं 10 प्लेयर्स हैं जिन्होंने बिडिंग की है, तो हो सकता है इसमें से 5 प्लेयर्स ने टेक्निकल बिड जीता होगा, उसके बाद फर्दर इस 5 में से देखा जाता है कि फाइनेंशियल बिड किसने जीता, ये जो मैंने आपको यूजर फी की बात की। और यहां पर 25 फरवरी को ये जो फाइनेंशियल बिड है वो ओपन किया गया था। अब जब ये ओपन किया गया उसमें ये देखा गया कि अडानी एंटरप्राइज ने ये जो सभी 6 एयरपोर्ट हैं जिसकी हमने चर्चा की उसमें हाईएस्ट बिडिंग की है पर पैसेंजर फी। मतलब कि अडानी एंटरप्राइजेस जो है सबसे ज्यादा यहां पर जो यूजर फी है पर पैसेंजर का वो शेयर करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल यहां पर जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है वहां पर बताया जा रहा है सोर्सेज के द्वारा कि 177 रुपीज पर पैसेंजर, यहां पर जो अडानी है जो भी पैसेंजर आएगा एयरपोर्ट के अंदर उस हर एक पैसेंजर पर 177 रुपीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिए जाएंगे अडानी ग्रुप के साथ। और ये 6 एयरपोर्ट्स के अलग अलग नाम है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि जब ये सारी चीजें डिसाइड हो गई तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और क्योंकि यहां पर प्राइवेट
प्राइवेट प्लेयर अडानी ग्रुप है उसने ये जीता था। तो इसी साल फरवरी 14 2020 को ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली कंसेशन एग्रीमेंट ये आपका साइन किया गया, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। उसके बाद आपको पता है इसको देखते हुए अडानी ग्रुप ने 6 महीने की मोहलत मांगी कि हम 6 महीने के बाद ये जो एयरपोर्ट है, अब देखिएगा ये जो 6 एयरपोर्ट्स की मैंने बात की इसमें सबसे पहले कैबिनेट ने क्या किया, बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद इन 3 एयरपोर्ट्स की सहमति जताई, ठीक है। और इसके लिए यहां पर ये कंसेशन एग्रीमेंट साइन हो गया और यहां पर 6 महीने के लिए मोहलत मांगी थी अडानी ग्रुप ने, लेकिन यहां पर 3 महीने की मोहलत दी गई। और वापस से आप देख सकते हो जो लेटेस्ट 22 अक्टूबर गया है, यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला कि 31 अक्टूबर को यहां पर हम बेंगलुरु का एयरपोर्ट अडानी को सौंप देंगे, 2 नवंबर को लखनऊ का एयरपोर्ट दे दिया जाएगा और 11 नवंबर को अहमदाबाद का दे दिया जाएगा। तो आपको पता ही है कि 2 नवंबर तक ये चीजें पूरी हो चुकी हैं और आगे आने वाला जो 11 नवंबर है यहां पर अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है वो भी अडानी को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी के 3 एयरपोर्ट्स हैं, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम वाला, इसको सितंबर में ये ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने में ये जो 3 एयरपोर्ट हैं ये भी अडानी को दे दिए जाएंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि इससे दोनों को क्या फायदा होना है, मतलब भारत सरकार आखिरकार ये क्यों कर रही है, क्या फायदा हो सकता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो 3 एयरपोर्ट्स ऑलरेडी दिए जा रहे हैं अभी इस महीने, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्टली 1070 करोड़ रुपीस ये अडानी पहले तो ये अमाउंट देगी, मतलब सिर्फ हैंडओवर करने के लिए ये 1070 करोड़ रुपीस ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आ जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने यूजर फी की बात की ये हर साल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलता रहेगा और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो 6 एयरपोर्ट्स हैं इसके थ्रू हर साल करीब 1300 करोड़ रुपए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिल जाएंगे एनुअल रेवेन्यू के हिसाब से। और यहां पर ये जितना भी रेवेन्यू होगा वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का करेगी कि जो छोटे टाउन्स हैं, छोटे जगह है, वहां पर नए एयरपोर्ट्स डेवलप करने की कोशिश करेगी। बाकी जगह जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है एयरपोर्ट से रिलेटेड उसको यहां पर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हो गया। दूसरी तरफ जो अडानी है वो यहां पर क्या करेगी, एक तो यूजर फी शेयर करेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, इसके साथ साथ यहां पर क्या होगा कि सपोज अडानी क्या कर सकती है, 300 रुपीज पर पैसेंजर फी चार्ज करेगी। अब 300 में से मैंने आपको क्या बताया, अहमदाबाद वाले पे 177 रुपीज यहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चला जाएगा और बाकी का ये जो बचेगा वो अडानी के पास चला गया। तो एक तो अडानी को इसके थ्रू फायदा होगा। दूसरा यहां पर ये होगा कि जो एयरपोर्ट के आसपास आपने देखा होगा कई सारी जमीनें होती हैं, तो जो रियल इस्टेट है उसका भी यूटिलाइज कर सकती है अडानी ग्रुप। अब वहां पर क्या होगा, होटल्स बनाए जा सकते हैं, कई सारी बाकी फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं, उसके थ्रू यहां पर जो अडानी है वो कई प्रकार से अर्न कर सकती है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है कि ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, क्या हुआ था कि कोविड-19 पैंडेमिक के पहले हुई थी ये सारी बिडिंग्स, लेकिन आपको पता है कि कोविड-19 के समय जो सबसे बड़ा हिट हुआ है सेक्टर, मतलब सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो है आपका एविएशन सेक्टर, आपको पता ही होगा। और यहां पर 2017-18 में ये जो 6 एयरपोर्ट्स हैं यहां पर 30 मिलियन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो हैं आए थे, गए थे और यहां पर ट्रैफिक जो है करीब 78% के हिसाब से ग्रो हुआ था। लेकिन अभी का जो समय अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से इसमें डिक्लाइन आई है। लेट्स सी कि क्या इतने ही पैसेंजर्स अभी आते हैं कि नहीं। इसके अलावा मैं आपको एक और न्यूज़ बता दूं कि यहां पर अडानी ग्रुप ऑलरेडी जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर पूरी तरह से 74% स्टेक जो है वो ले चुका है। आपको पता होगा कि मुंबई एयरपोर्ट यहां पर जीवीके के द्वारा बनाया गया था, ये सारी चीजें की गई थी 2006 में, आपको पता है। और उसके बाद जाकर 43% जो है जीवीके ने बेंगलुरु का एयरपोर्ट ले लिया। लेकिन जीवीके ग्रुप के पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, दिक्कत आ रही थी, उसने बेंगलुरु का एयरपोर्ट बेच दिया 2016-17 में, यहां पर अपना जो स्टेक है उसको बेच दिया। और इसके अलावा 2020 में इसी 1-2 महीने पहले यहां पर खबर आई है कि अडानी ग्रुप ने जीवीके से डील कर ली है और यहां पर 74% जो हिस्सा है अब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो अडानी ग्रुप के पास आ चुका है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अडानी जो है वो पूरी तरह से काफी बड़े तौर पर जो एयरपोर्ट्स के सर्विसेज हैं उसके अंदर एंटर कर चुका है। इसके अलावा यहां पर ऐसा भी बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो पीपीपी मॉडल ये अपनाया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके थ्रू यहां पर एफिशिएंसी, एक्सपर्टाइज और प्रोफेशनलिज्म लाने की कोशिश की जाएगी एयरपोर्ट्स में। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट का नीड है वो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू यहां पर बढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद के एयरपोर्ट्स हैं, वैसा ही बाकी जगह अहमदाबाद और इस तरह के एयरपोर्ट्स में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल के द्वारा भी बोला गया कि जो पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट्स होते हैं वहां पर काफी अच्छी सर्विसेज दी जाती हैं और टॉप रैंक एयरपोर्ट्स में भी आपको पीपीपी वाले एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहां तक दोस्तों हमने 6 एयरपोर्ट्स की बात कर ली। बाकी भी मैं आपको बता दूं कि और 6 एयरपोर्ट्स की चर्चा चल रही है, जो कि है आपका वाराणसी, अमृतसर, भुवनेश्वर, रायपुर, इंदौर, त्रिची। इसको भी जल्द ही इसी तौर पर बिडिंग वगैरह लाई जाएगी और इन सभी 12 एयरपोर्ट्स को अगर आप मिला दीजिए तो ऐसा बताया जा रहा है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है एडिशनल करीब 13,000 करोड़ का होने वाला है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा।
तो यहाँ पर तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या फायदा होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खुद से ये सारी चीजें करनी चाहिए कि थी, नहीं करनी चाहिए थी? क्या प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें लाना चाहिए था कि नहीं? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर देख सकते हो आप यूपीएससी एग्जाम्स में। और यहाँ पर 1990 में जो क्राइसिस आया था, हमें ये बात पता है कि आईएमएफ से तो हमने लोन लिया था, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमने आईबीआरडी पर के साथ भी अप्रोच किया था कि नहीं लोन के लिए? ठीक है, यहां पर जब हमें लोन की आवश्यकता पड़ी थी, क्या हमें आईबीआरडी जो वर्ल्ड बैंक है एक तरह से आप कह सकते हो, और आईएमएफ, क्या दोनों पर हमने अप्रोच किया था लोन लेने के लिए? इसके अलावा क्या कोई भी ऐसा देश था जो हमें लोन नहीं दे रहा था? तो ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए एंड लेट मी नो द राइट आंसर। इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो तो टेलीग्राम से इसका राइट आंसर आप ले सकते हैं। मैं लगातार कई सारे क्विजेस डालता रहता हूं एमसीक्यू के फॉर्म में, स्टोरीज में, आप वहां से प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।